जय श्री कृष्ण। आज की कहानी है, अगर मैं ना करता तो क्या होता। जब अशोक वाटिका में रावण क्रोध में आकर तलवार लेकर सीता माता को मारने के लिए दौड़ा, तब हनुमान जी को अनायास ही मन में आया कि तलवार छीनकर इस दुष्ट का सर धड़ से अलग कर दो। परंतु अगले ही क्षण उन्होंने देखा कि मंदोदरी ने रावण का हाथ पकड़ लिया। यह देखकर हनुमान गदगद होकर सोचने लगे कि यदि मैं अभी जाकर कुछ करता तो मुझे भ्रम हो जाता कि यदि मैं ना होता तो सीता माता को कौन बचाता। परंतु ये क्या, सीता जी को बचाने का कार्य तो प्रभु ने स्वयं ही रावण की पत्नी को ही दे दिया। यह देखकर हनुमान जी ये समझ गए कि प्रभु जिससे जो कार्य कराना चाहते हैं वो उसी से करवाते हैं। कुछ क्षण बाद जब त्रिजटा ने कहा, मैंने रात में स्वप्न देखा कि लंका में एक अजीब सा बंदर आया हुआ है और उसने लंका जला दी है। ये सुनकर हनुमान जी को बड़ी चिंता हुई। वो सोचने लगे, प्रभु ने तो लंका जलाने के लिए कहा ही नहीं। त्रिजटा कह रही है कि उन्होंने स्वप्न में देखा है कि एक वानर ने लंका जलाई है। अब मुझे क्या करना चाहिए? सोचते हुए हनुमान जी ने श्री राम का नाम लिया और सब कुछ उन्हीं पर छोड़ दिया। कुछ समय बाद जब रावण के सैनिक तलवार लेकर हनुमान जी को मारने के लिए दौड़े, तभी हनुमान जी ने स्वयं के बचाव का तनिक भी प्रयास नहीं किया। तभी विभीषण ने आकर कहा कि ये दूत है और दूत को मारना अनीति है। तो हनुमान जी समझ गए कि मुझे बचाने के लिए प्रभु ने ये उपाय कर दिया है। आश्चर्य की बात तो तब हुई जब रावण ने कहा कि बंदर को मारा नहीं जाएगा, इसकी पूंछ में कपड़ा लपेटकर घी डालकर आग लगाई जाए। यह सुनकर हनुमान जी सोचने लगे, त्रिजटा की बात सच थी, वरना लंका को जलाने के लिए मैं कहाँ से घी, तेल, कपड़ा आदि लाता और कहाँ आग ढूंढता। हे प्रभु, वह प्रबंध भी आपने रावण से करा दिया। जब आप रावण से भी अपना काम करा लेते हैं तो मुझसे करा लेने में आश्चर्य की क्या बात है। तो ये बात हमेशा याद रखें कि संसार में जो हो रहा है वो सब ईश्वर की कृपा से हो रहा है। हम और आप तो केवल निमित्त मात्र हैं। इसलिए हमें कभी भी ये भ्रम नहीं पालना चाहिए कि मैं ही सारे कार्य कर रहा हूँ। करने वाला तो एकमात्र ऊपर वाला ही है। हमको भी कभी कभी ऐसा भ्रम हो ही जाता है और हम सोचने लग जाते हैं कि अगर मैं ना होता तो क्या होता। तो आशा करता हूँ कि आपको कहानी पसंद आई होगी। राधे राधे।